सिनौली में हमने चैरिट्स देखे कि वहाँ पर ये तो सबको पता है कि वो चैरिट्स मिले। तो ऐसा और क्या प्रूफ है महाभारत का जो कि लोगों को नहीं पता? देखिए, एक है कि बिफोर वी डिस्कस ऑन द आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ महाभारत, एक चीज़ हमें समझना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑफ आर्कियोलॉजिकल साइट्स एक्सकवेट नहीं हुए, राइट? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन एंड यूरोपियन आर्कियोलॉजिस्ट, 90% ऑफ एंशिएंट इंडिया अभी भी दबा हुआ है। 90% अब हमारे पास कितने साइट्स हैं? 3,700 अप्रॉक्सिमेट सेंट्रल एएसआई मॉन्यूमेंट्स है, अराउंड 10-15 हज़ार स्टेट प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं और कई सारे साइट्स हैं जो हमें पता भी नहीं है कहाँ पे क्या है। हुँ। तो लाखों ऐसे साइट्स हैं जो अभी भी दबे हुए हैं। सो बेस्ड ऑन फ्रैगमेंटेड एविडेंस, जो हमें फ्रैगमेंटेड रिसर्च जो अभी तक हुआ है, उसके बेसिस पे महाभारत को एसर्टेन करना, इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ठीक है, हुँ। बहुत फ्रैगमेंट्स हमारे पास है, बहुत कम इन्फॉर्मेशन है। बट एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है विच आई थिंक इज़ ऑफ ग्रेट वैल्यू। ये है फ्रॉम, ये भी डॉक्टर बीबी लाल ने ही किया था। दिस इज़ अराउंड 2800 बीसी का एक स्वॉर्ड है, एक तलवार। सो इसमें एक स्कॉलर है, इनका नाम है एनआर वरद पांडे। वो लिखते हैं कि लिटरेरी एविडेंसेस इज सपोर्टेड बाय आर्कियोलॉजी, द डिस्कवरी ऑफ कॉपर वेपन्स इन एरियाज कनेक्टेड विद द भारत वॉर strengthens the traditional view that Bharat war was fought in the Chalcolithic age। इसके लिए एक बहुत अच्छा एक कनेक्शन है, वो ये है कि arsenic coated swords have been found in Mahabharat related sites, right, in यूपी। तो महाभारत रिलेटेड साइट्स में आर्सेनिक कोटेड स्वॉर्ड्स, एंड these swords were referred in the शल्य पर्व 2439। शल्य पर्व 2439 में they are referred to as शिलाश्रिता स्वॉर्ड, arsenic coated। अभी arsenic coated swords, copper swords which are coated by arsenic। अभी arsenic coated swords इसलिए यूज़ किया जाता था कि arsenic मैंने कोट कर दिया उसके ऊपर और मैंने किसी को उससे काट दिया, हुँ। तो एक छोटा चॉप करना काफ़ी है, जस्ट एक कट मारने से काफ़ी है, तो arsenic will enter the body of the enemy, तो ईज़िली जल्दी मर जाएगा, हुँ। तड़प के पॉइज़न के इफ़ेक्ट से वो मर जाएगा। तो arsenic coated swords एज़ अ कॉन्सेप्ट वाज़ एक्सिस्टिंग इन द डिस्टेंट पास्ट। ओके। महाभारत में इसका रेफरेंस है, एंड आर्कियोलॉजी में एक स्वॉर्ड मिला भी है विच इज़ 2800 बीसी, डॉक्टर बीबी लाल ने इसको निकाला है। सो द पॉइंट इज़ कि टू से महाभारत डज़ नॉट हैव एनी आर्कियोलॉजिकल ग्राउंडिंग, हाँ, बहुत कम है, बट फ्यू फ्रैगमेंट्स जो मिले हैं वो इंडिकेट करते हैं कि 5000 ईयर्स पीरियड का वैलिडिटी हो सकता है। राइट। हाँ। एक मैं आपसे क्लियर स्टेटमेंट चाहता हूँ। जो आज कहता है कि जैसे हम माइथोलॉजी नहीं बोलते, हम इसको अपना इतिहास बोलते हैं। जो कहता है कि ये कभी हुआ ही नहीं है, हुँ, ये हुँ, बात हुँ। अब डेट से खत्म हो गई है। ये बात हो गई है एग्ज़िस्टेंस की। जो आज आपको कहता है कि महाभारत हुई नहीं है, हुँ, हुँ। उसको आप एक क्या आर्गुमेंट दोगे जो कि आप उसको छोड़ना चाहोगे एज़ एन एक्सपर्ट? देखिए, एक मतलब एक आर्गुमेंट तो नहीं है, मैंने 13 एकेडमिक डिसिप्लिन से डेटा दिया है पिछले 3-4 हज़ार सालों का कि कैसे इसका हिस्ट्री हो सकता है। इट मोस्ट लाइकली सबसे पावरफुल एविडेंस जो है मैं वेद से देखूंगा। वेद में देयर आर रेफरेंसेस टू एक्चुअल हिस्टोरिकल किंग्स हु एक्सिस्टेड इन द डिस्टेंट पास्ट। एक है हमारे देवपी एंड शंतनु। शंतनु आपको पता ही होगा, नो, शंतनु। नो। शंतनु इज द फादर ऑफ भीष्म। ओके। ठीक है। शंतनु जो है, ही वाज द सेकंड सन, दूसरे भाई थे। बड़े भाई थे देवपी, कुरु राजा। जनरली ट्रेडिशन था कि देवपी शुड बिकम द किंग बिकॉज जो बड़ा भाई है वही राजा बनता था, राइट? बट देवपी राजा बन नहीं पाए बिकॉज ही हैड अ फिजिकल हैंडीकैप। एंड शंतनु जो है ही बिकम्स द किंग ऑफ द कुरु किंगडम। कुरु राज्य का राजा वही बनते हैं। तीसरे भाई भी थे। तीसरे भाई का नाम था वाल्हीका, जो सेटल हो जाते हैं अपने मैटरनल मतलब मदर साइड के जो राजा थे वो अफगानिस्तान से थे, और उस रीजन का नाम था, अभी बन गया बाल्ख। अभी अफगानिस्तान में एक पूरा इलाका है जिसका नाम है बाल्ख। लोगों को पता ही नहीं वो नाम कहाँ से आता है। बाल्ख जो है वाली का राजा, जो कुरु राजा थे, यहाँ से शिफ्ट होके ही वेंट टू ओह! अफगानिस्तान, और वो रीजन का नाम था बाल्ही का। आज उस रीजन का नाम है बाल्ख। अफगानी अफगानी लोगों से पूछिए, उनको पता नहीं है बाल्ख नाम कहाँ से आया। ये महाभारत से आता है। लोगों को वॉव! जनरली गंधार पता है, हाँ। बट दिस नेम इज नॉट वेल नोन, क्योंकि कुरु राजा के बेसिस पे पूरा इलाका नाम बना है। वाल्ही का बन गया बाल्ख। नाउ ये जो दो राजा थे, देवपी एंड शंतनु, ये दो
इतने पावरफुल एविडेंस हैं कि कोई महाभारत को झूठ नहीं बोल सकता। आई विल टेल यू